भूपेंद्र जी, हमारे दिल्ली में 1800 प्राइवेट स्कूल्स हैं। आउट ऑफ दैट 272 अनएडेड स्कूल्स हैं जी। और इनमें से कई स्कूलों को लैंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ दी हुई है। और इन अथॉरिटीज़ ने जब लैंड प्राइवेट स्कूल्स को दी गई थी, उस टाइम ये कहा गया था कि आप फीस को 5% से ज़्यादा हाइक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लैंड वॉज गिवन बाय द गवर्नमेंट DDA। सो अब इन लोगों ने, इन अनएडेड स्कूल्स ने भी फ़ी हाइक कर दी है जी। और जो एडेड स्कूल्स हैं वो तो हैं ही हैं जिन्होंने हाइक किया, अनएडेड स्कूल्स ने भी हाइक कर दी है जी। जिसका कि जो बर्डन है वो डायरेक्टली पेरेंट्स के ऊपर जा रहा है जी। और रिसेंटली कोविड भी अभी गया है, इतनी सारी परेशानियां हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? सर नॉर्मली है क्या, आज के टाइम पे जितने भी स्कूल के जितने भी पेरेंट्स हैं सब ये चाहते हैं कि जो कोर्ट ने नियम दिए हुए हैं जो कि मैक्सिमम 5% है उतना इंक्रीज़ किया जाए फीस के अंदर में। बट क्या है, स्कूल और जो स्कूल की मॉनिटरी जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं वो ना तो इसको एनालाइज कर रहे हैं, ना इसको देखते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं चीज़ों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मरना है ही सर। आप देखो ना, पिछले साल में आज तक APJ ने अपनी लाइव जो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर ना ये डाला है कि उसके अंदर हमने कितनी फ़ीस बढ़ाई है, हम कितना डेवलपमेंट चार्ज कर रहे हैं। सर कोई कहने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने मेरे सुनने में आया कि जो यहाँ के SDM हैं उनको कंप्लेंट दी। सर उस कंप्लेंट को 4 महीने हो चुके हैं, उसके ऊपर एक भी जवाब नहीं आया, ना चेकिंग के लिए आया कि जो ये क्या कर रहे हैं इसके लिए क्या होना चाहिए। सर डायरेक्टली अगर हम प्रिंसिपल से बात करते हैं तो बोलता है जी हम तो बात कर रहे हैं, इनसे कर रहे हैं, उनसे कर रहे हैं। सर आज भी बहुत सारे पेरेंट्स, मैं कहूँगा कि करीब 200-250 पेरेंट्स हैं APJ साकेत स्कूल के जो बहुत परेशान हैं, जो फ़ीस को लेके रोज़ लड़ाई चलती है इन लोगों की, बात करते हैं उसके कोई सुनवाई नहीं होती है। सर गवर्नमेंट में भी जो लोग बैठे हुए हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको भी लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं, उसके वो जाते हैं आते हैं, वो कार्रवाई पूरी करते हैं, काम ख़त्म। आज भी सर लोगों के पास में कोई आंसर नहीं है देने के लिए। प्रशासन जो है, जो स्कूल के लोग हैं वो अपना पूरा एंजॉय कर रहे हैं। उनके प्रिंसिपल के स्कूल में ऑफिस में AC लगा हुआ है, लैब्स में लगे हुए हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक कहीं पर AC नहीं है। और ये डेवलपमेंट के चार्ज के नाम पे 40-40 हज़ार चार्ज कर रहे हैं एक बच्चे से। आप सोचिए अगर 2-2.5 हज़ार बच्चे भी यहाँ पे कर देते हैं तो कितना बड़ा अमाउंट बनता है उस चीज़ के लिए। आप स्कूल को देखिए सही। मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट एक बार आके एनालाइज तो करे कि बच्चा कौन सा बच्चा क्या पे कर रहा है, वो पैसे जा कहाँ रहा है। ये कोई बिजनेस तो नहीं है ना, ये तो आप सोसाइटी को आप किसी सोसाइटी को आप डेवलप कर रहे हो। यहाँ पर एक तरह सरकार कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए। ये शिक्षा कोई मिल रही है? ये तो बिजनेस चल रहा है उन लोगों के लिए जो 50-50 हज़ार चार्ज कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। आप बताओ डेवलपमेंट क्या कर रहे हो आप चीज़ों के लिए? आप 12,000 फीस चार्ज कर रहे हो। सर आज के टाइम पे जो लोगों की सैलरीज है उसको लेते हुए आज लोगों के पास पैसे नहीं है। कोविड के बाद में इतने त्रस्त हुए हैं, 3 साल लोग घर बैठे रहे हैं, उसके बाद में लोग स्कूल वालों को ये शर्म नहीं है कि वो कम से कम फीस बढ़ाए, जिससे कि लोगों को कम से कम कुछ तसल्ली तो हो। बट उसके लिए ना कोई डिपार्टमेंट काम करता है, ना कोई काम करता है। क्या उन्होंने आपको कोई लेटर DOE का दिखाया है या ईमेल पे या मेल पे, ऑनलाइन उनको कोई भी इसमें परमिशन मिला है DOE से कि वो फ़ी हाइक कर सके? सर देखिए, हमने कई बार बात करने की कोशिश की इन डिपार्टमेंट से, चीज़ों से। ना इनकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी लेटर DOE से आया है, ना इन्होंने कोई मैसेज दिया पेरेंट्स को कि हम इस साल इतनी फ़ीस बढ़ाने वाले हैं, ये डेवलपमेंट चार्ज करने वाले हैं। सिर्फ एक मैसेज आया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेरे पास भी ऑलरेडी इन्होंने डिमांड दी है, उसके अंदर भी कोई भी, ये देखिए इसके अंदर में इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है ट्यूशन फ़ीस लिखी हुई है 12,500, एनुअल चार्ज लिखा हुआ है 18,000 रुपये, डेवलपमेंट चार्ज अलग से लिखा हुआ है इन्होंने, वो लिखा हुआ 20,000 रुपये। मतलब ऐसे करके करीब 50,000 चार्ज कर रहे हैं ये। सर कोई लेटर इनकी वेबसाइट पे अगर मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा। ना इनकी लेटर है, ना इन्हें किसी को इंटीमेट किया है, ना इन्होंने किसी को बताया चीज़ के लिए। कोई मैसेज भी नहीं आया पेरेंट्स के पास में कि हम इस साल इतनी फीस बढ़ाने वाले हैं। आप बताइए इसमें क्या करना चाहिए चीज़ों के लिए? पेरेंट्स को पता ही नहीं है कुछ भी। पेरेंट जा रहा है, पूछा तब पता पड़ रहा है कि इतनी फीस बढ़ा दी गई है। अच्छा, जब आप स्कूल गए थे आपने अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे दी? सर हाँ, मैंने इस बार, क्योंकि बार बार मैसेजेस आ जाते थे, बार बार लोगों को तंग, बार फ़ोन करते थे कि हाँ जी फ़ीस नहीं आई है, तो मैंने डेवलपमेंट चार्ज और जो चाहिए चार्ज मैंने पे किए हैं इस बार। बट मैं आपसे सर ये अनुरोध कर रहा हूँ, या मैंने डिपार्टमेंट से बोला, इनसे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इस प्रिंसिपल भी, उनसे बोला कि सर कुछ तो करिए। तो वो उनका कहना यही है कि हमारे पास कोई आंसर नहीं है इसके लिए। डिपार्टमेंट में हमारे ऊपर से जो हम पे चीज़ें आएंगी हम वही कर सकते हैं। हम फ़ीस को जो नॉमिनल हमने बढ़ा दिया, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते जिसके लिए। अच्छा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पे आप लोग कभी पहुँचे हैं क्या? उनके पास आप लोग गए हैं? सर कुछ ग्रुप्स हैं स्कूल के जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये बच्चे बहुत साल से पढ़ रहे हैं,
मेरा बेटा 3 साल से पढ़ रहा है यहाँ पर मैं, और लोग 10 साल से 12 साल पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने बहुत सारी कंप्लेंट डाली हुई है सर। यहाँ तक कि केसेस हो रखे हैं, वो केसेस चल भी रहे हैं उसी चीज़ के लिए। आप मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में, हमारे जो डोमेन में लोग हैं उनसे हमारी बात हुई मेरी, उन्होंने बताया कि हमने बहुत कुछ किया हुआ है, पर उसके बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने प्रोविज़न दिया 5% का, पर उसके बाद में वो लेटर देके जा रहे हैं, सर हमारे यहाँ 25% बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है। सर कोई सुनवाई किसी की नहीं हो रही है उनकी, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट से, शिक्षा डिपार्टमेंट जितना भी है ऊपर लेकर नीचे तक, सब पैसे खाते हैं। उसके बाद में कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। पेरेंट्स मर रहा है उसे मरने दो, आगे पैसे पहुँच जाते हैं पूरे उनको। अच्छा, दिस हैज़ ऑल्सो come into the light that some parents were forced to pay the fee or take their kids back to their home. क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है? कुछ पेरेंट्स ने मुझे बताया कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती तरह से बोला गया कि अगर आप फ़ीस नहीं दे सकते तो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लीजिए। सर मेरा एक दोस्त है, वो साकेत में रहते हैं, कुछ उनकी ऐसी माली हालत थी कि वो फ़ीस नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने बोला जो नॉमिनल फ़ीस बनती है हम रेडी हैं देने के लिए, पर प्रिंसिपल नहीं माने, इनका डिपार्टमेंट नहीं माना। लास्ट में जो लास्ट एग्ज़ाम गए हैं उनके दोनों बच्चों को उनको बिठाया नहीं गया। बहुत प्रेशराइज़ करने के बाद में फ़ीस के लिए सर, फ़ीस के लिए नहीं बिठाया गया उनको। बहुत प्रेशराइज़ करने के बाद, लेटर देने के बाद, तब जाके डिपार्टमेंट से हमने बहुत रिक्वेस्ट करी उन लोगों ने, तब जाके उन बच्चों को बैठाया गया एग्जामिनेशन में। सर एक तरफ हम बोलते हैं कि फ़ीस की वजह से बच्चे को पढ़ाई नहीं ख़राब होनी चाहिए, चीज़ें नहीं ख़राब होनी चाहिए, और यहाँ पर लोगों के सामने आप आके, मैं कह रहा हूँ एक डिपार्टमेंट का बंदा आके, जितने पेरेंट्स बाहर आते हैं ना उनसे पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई पूछता ही नहीं है सर आके ना, किसी मतलब ही नहीं है। डिपार्टमेंट पूरा खा के बैठा हुआ है आराम तसल्ली से, उसे कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स मर रहा है मरने दो, बच्चा पढ़ रहा है पढ़ने दो। हाँ, जब कुछ चीज़ें हो जाती हैं तब चीज़ें समझ आती हैं कि हाँ जी ये हो गया वो हो गया। आज देखो ना कितने लोग परेशान हैं। आप बाहर आके 10-20 लोग जितने भी लोग हैं उनसे पूछो ना एक बार, कोई पूछता ही नहीं आके सर हमारे पर। अच्छा, जो इसमें आपने RTI डाली है, उसमें आपको जो रिप्लाई आया है उसके बाद आपने स्कूल से कुछ क्वेश्चंस किए कि ये RTI हमने फाइल करी है और इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? सर पिछली बार हम लोग मिलने गए थे, मेरे और मेरे कुछ जो हमारे क्लास के बच्चे जो थे, बच्चे क्लास के, उनके पेरेंट्स से हम साथ में मिल के गए प्रिंसिपल के पास में। उनके पास कोई आंसर नहीं है, उनका बस एक ही आंसर है, सर मैं ऑथराइज़ नहीं हूँ चीज़ों के लिए, ऊपर से जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसको अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, सर कुछ नहीं होता। उसके बाद में वो जो बुक होती है वो बंद हो जाती है, और आप चाहे कितना भी बोल लीजिए उनको, उनके पास कुछ नहीं है। आप टाइम मांगे मिलने के लिए, सर है नहीं, सर जाने वाले हैं, सर आने वाले हैं। जब उनको लगता है कि हम इसके लिए बात करने आ रहे हैं तो हमें अलाउड नहीं करते आने के लिए भी वो। सर मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ था करीब 2021 में, जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारी जो फ़ीस हमें कोट की गई थी वो थी 7,000 के आसपास में। नेक्स्ट ईयर जब कोविड ख़त्म हुआ, सेशन नया स्टार्ट हुआ, पता पड़ा कि वो फ़ीस इन्होंने हाइक कर दी है 9,500 के आसपास में, मतलब करीब 20-25% क्यों कहती हमने। हमारी बात भी हुई प्रिंसिपल से, हम कुछ पेरेंट्स थे जो वहाँ मिल के भी आए उनसे, तो हमें उन्होंने सब यही बोला कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग कर सकते हैं चीज़ों के लिए। इस ईयर भी सेम ही हुआ, 20% उन्होंने फिर हाइक कर दिया, ये कह के कि हमारे AC इंस्टॉल करा रहे हैं हम, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो नॉर्मली क्या है, आज के जितने पेरेंट्स हैं वो सारे परेशान हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट डाली हुई हैं, ना तो स्कूल प्रशासन कुछ करता है, ना कोई प्रशासन कुछ करता है। आज भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट दी हुई है DM को, यहाँ पर जो मिस्टर मीना हैं उनके पास जाके भी कोई फ़ाइल का कुछ नहीं होता है। दूसरी क्या होता है कि जितने भी स्कूल के लोग हैं वो नॉर्मली ये कहते हैं जी हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं है, हमें तो ऊपर से परमिशन मिलती ही नहीं है चीज़ के लिए। आज आप देख रहे हो कि आज की टाइम में अगर आप कोविड के बाद देखें तो नॉर्मली 7% 5% हाइक मिलती है लोगों को, बट आप सोचिए कि 30% की हाइक बढ़ाना बच्चों के लिए, वो डायरेक्टली पेरेंट्स के लिए बर्डन पड़ रहा है। स्कूल तो अपना एंजॉय कर रहा है चीज़ों के लिए, उनके पास 3-3 अकाउंट्स हैं, उसको कभी वो पेरेंट्स को बोलते हैं जी आप यहाँ पेमेंट दे दीजिए, आप वैसे पेमेंट दे दीजिए। अभी मैंने इस साल में, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, 3 महीने की फ़ीस भरी है, इसका करीब 12,500 रुपये मेरी फ़ीस हो गई है, फर्स्ट सेकंड क्लास की बता रहा हूँ आपको मैं, और साथ में मैंने करीब 40,000 रुपये पे किया है डेवलपमेंट के चार्ज के नाम से। हम उसका ब्यौरा मांगते हैं इनसे कि 40,000 पर बच्चा आप ले रहे हो, आप क्या करा रहे हो, तो इनके पास कोई आंसर नहीं होता है, सर हम ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं। और प्रिंसिपल से लेके पूरी जितनी भी प्रिंसिपल जितने भी शासन है, प्रशासन है, इनका कोई भी आंसरेबल नहीं है इस टाइम पे। भूपेंद्र जी, एक पेरेंट एसोसिएशन बना हुआ है यहाँ पे APJ स्कूल साकेत में जी। उस पेरेंट एसोसिएशन का कोई फ़ायदा हुआ है पेरेंट्स को कि जो फ़ी हाइक की गई है जी, उस पर क्या वो पेरेंट एसोसिएशन क्या कर पाई है? सर कुछ साल से वो एसोसिएशन के में करीब 200 लोग मेंबर्स हैं, और उन लोगों ने बड़ी सारी एप्लीकेशंस लगाई हैं डिपार्टमेंट को भी और स्कूल को भी। उन्होंने अदालत में भी कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
जो उनके मेन जो जिन्होंने बनाई थी ये पूरी RWA, उनका नाम है हरीश चौधरी जी, वो कानपुर से हैं। उनके Parent बच्चे, Association। हाँ, पेरेंट एसोसिएशन। तो उन लोगों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ रहे हैं अभी भी, और वो अभी परेशान है क्योंकि उनको तंग किया जाता है बार बार। उन्होंने बड़ी सारी एप्लीकेशन दी डीएम को भी, डीएम की कोई आज तक भी अगर उनके टेबल पे फाइल पड़ी हुई है APJ सागित की, उसके बाद भी कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो डिपार्टमेंट से आके पूछ सकता है उनसे कि हाँ भाई ये फ़ाइल आई हुई है, आप क्या कर रहे हो। जबकि आप जब रोड क्रॉस करोगे सामने डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, SDM का ऑफिस बिल्कुल सामने APJ के, उसके बाद भी उनके पास इतना वक्त नहीं है कि उस फाइल को लेके पूछ सकें कि जी आपके यहाँ फ़ाइल ये आया हुआ है, ये कंप्लेंट्स आई हैं पेरेंट्स की, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। एक भी आज तक कोई एम्प्लॉय नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया SDM के यहाँ से तो पूछ सके इनसे। तो सर हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, जितनी भी RWA है वो कोशिश कर रही, जो भी हाँ एसोसिएशन है वो तो कोशिश कर ही रही है जी। सर 3 साल से लगे हुए हैं लोग बेचारे, वो परेशान हैं बच्चों को लेके कि चलिए कुछ तो फीस कम हो, वो सबके लिए काम कर रहे हैं सर। हम ये कहते हैं जो आपने कोर्ट ने आपको दिया, आप 5% बोला है, 5% बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप 30% बढ़ाते हैं, 25% बढ़ा रहे हैं, ये क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप कोर्ट को अवेल ना कर रहे हो, कहीं ना चीज़ों के लिए आप परेशान कर रहे हो चीज़ों के लिए। तो ये स्कूल के लिए भी ख़राब है, ये पेरेंट्स के लिए भी ख़राब है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स दिक्कत होकर चीज़ों के लिए। इट हैज़ कम टू लाइट दैट जब कई पेरेंट्स स्कूल में गए थे तो उन्होंने ये स्कूल से पूछा था अथॉरिटी से, क्या आपको DOE से, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से परमिशन मिली है ऑनलाइन फ़ी हाइक करने की। तो स्कूल की अथॉरिटीज़ ने, पेरेंट्स ने जो कहा कि उनको परमिशन नहीं मिली है, और DOE हर वक्त यही गेम प्ले करती रहती है, वो परमिशन देती नहीं है। और इस वजह से लास्ट ईयर भी नहीं दी थी उन्होंने परमिशन, इस ईयर भी नहीं दी है उन्होंने परमिशन, बट परमिशन देने के बावजूद स्कूल ने फ़ी हाइक कर दी है। और जब उनसे पूछा गया था पेरेंट्स ने, तो उन्होंने कहा था कि हम उस रिपरकशंस के लिए तैयार हैं, कि जो हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है कि अगर कोई भी स्कूल पाया गया कि जिसने फ़ी हाइक की है विदाउट द परमिशन बाय द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, सो उसका रिपरकशंस के लिए स्कूल तैयार रहे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। सर हमारी स्कूल के एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति से हमारी बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि हमने DO में पहले रेड लेटर दिया था लास्ट ईयर भी, और हमें परमिशन नहीं मिली थी। उसके बाद भी इन्होंने फ़ीस बढ़ाई, परमिशन नहीं मिलने के बाद भी। इस बार भी इन्होंने दोबारा डाला, DO में लेटर डाला, इनको अभी परमिशन नहीं मिली है, फिर भी इन्होंने बढ़ा दी। जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके लिए तैयार हैं, ठीक है, जो चीज़ आएगी सामने हम करेंगे चीज़ों के लिए। वो लोग परमिशन नहीं देते हैं बढ़ाने की, पर फिर भी हम बढ़ा रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये कहने का हुआ कि ये लोग डिपार्टमेंट डरते ही नहीं है, इनको पता है पैसे हमारे पास हैं, हम लोगों से लूट रहे हैं पेरेंट्स से, वो हमारे थोड़ा शेयर कर देंगे, क्या दिक्कत होगी। सर 2021 में कोविड आया, तब इन्होंने कोई फ़ीस माफ़ नहीं करी, तब इन्होंने फ़ीस बढ़ाई। उसके बाद में इन्होंने 21-20 में फ़ीस बढ़ाई, जबकि इनको परमिशन नहीं मिली। इस बार भी इनको परमिशन नहीं मिली, फिर भी बढ़ाई, फीस बढ़ा रहे हैं। तो सही तो मोनोपोली होगी ना स्कूल की, ये तो कोई कहने वाला है ही नहीं चीज़ों के लिए। DO को मानते ही नहीं है, एजुकेशन को मानते ही नहीं, डिपार्टमेंट को मानते ही नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट सारा बिका हुआ है। तो अगर आपको परमिशन नहीं मिली है उसके बाद भी आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ है। इसका मतलब सर सिंपल सी ये हुआ है कि इनको पता है कि कोई चीज़ अगर आती है इन फ्यूचर में तो हम पैसे दे उसको सेटल कर लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब जानते हैं कि जो लूटना है लूट लीजिए पेरेंट्स से, पेरेंट्स रोएगा फिर पढ़ाएगा, क्योंकि पढ़ाना है उसको। तो सब यहाँ पर कोई ना डरने वाला है डायरेक्टरेट से, ना डरने वाला है किसी और से। तो यहाँ पर तो बिना परमिशन की चीज़ें हो रही हैं। एक बार भी जाके कोई भी इनसे पूछे कि आपने किस बिहाफ पे सैलरी बढ़ाई है, या आप आके पूछें एक बार कि 7,500 से आपने 9,500 फीस कर दी, 9,500 से आपने 12,000 फीस कर दी, ये किस बिहाफ पे बढ़ा रहे हो, जब आपको DOE ने परमिशन ही नहीं दी है उस चीज़ के लिए और बढ़ाए जा रहे हो आप। तो सही तो डायरेक्टली मतलब वो है ना कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप चैलेंज कर रहे हो।